लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, प्रणाम, आभार। मैं संतोष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी। एक बार फिर से आप सभी छात्र छात्राएं, आप सभी मित्र, सहयोगी, फ्रेंड, तमाम सारे व्यूवर्स सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप देख रहे हैं, करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि एडोटेरिया के वार्षिकांक करंट अफेयर्स सीरीज चलाया जा रहा है और ये सेट 6 है जो कि आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस सेट 6 जिसमें 50 क्वेश्चन हैं और इस तरह हम लोगों ने 6 सेट किया है। आज 6 सेट करेंगे तो कुल ओवरऑल 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक सेट में 50 क्वेश्चन तो 6 सेट में भैया 300 क्वेश्चन हुआ ना। तो इस तरह कुल 25 सेटें हैं और हम लोग आज 6वां सेट कंप्लीट कर लेंगे। तो रिमेनिंग जो बचेगा 19 सेट और हम लोग करेंगे। इसके साथ ही जब 25 सेटें हैं और 50 क्वेश्चन हैं तो 1250 क्वेश्चन ना हुआ। जब 1250 क्वेश्चन में आपने 300 आज कंप्लीट हो जाएगा तो बचा कितना? 950 न बचा। तो 950 क्वेश्चन हम लोग डे टू डे करेंगे। आने वाले दिनों में निश्चित ही कंप्लीट करेंगे और 19 सेट कंप्लीट करेंगे। आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए ओवरऑल ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, स्टेट लेवल हो, पीसीएस हो, एनी एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। तो आप चीज़ों को जैसे समझाया जा रहा है इंटरलिंक करके याद करें, प्रैक्टिस करें। देखिए, चीज़ों को आप कितना गेन कर पाते हैं ये इम्पोर्टेंट रहता है। कितना आपको याद है, कितना आप प्रैक्टिस में हैं, ये चीज़ें याद रखती है। नहीं तो पढ़ते तो सब कोई है और पता चलता है एग्ज़ाम में कुछ नहीं आता। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप गेन करेंगे। तो आप कलम कॉपी निकाल ले के रख लेंगे और जो 50 क्वेश्चन कराया जा रहा है उसमें देखेंगे आपको कितना आपने अचीव किया, मतलब कितना आपने अब तक जो पढ़ा है उसमें आप कितना % गेन कर रहे हैं, कितना सही है, कितना रॉन्ग है। इससे आपकी एक्यूरेसी को पता चलेगा। तो आप इन कार्यों को करें और चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं सेट 6 एडोटेरिया के वार्षिकांक करंट अफेयर्स। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ यही है कि एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, जिस उद्देश्य के लिए जुड़े हैं, जिस लक्ष्य के लिए जुड़े हैं, लक्ष्य सरकारी नौकरी, वह आपकी पूर्ण हो। विशेष यही विशेष हमारी कामना है आप सभी छात्र छात्राओं की कि आपकी विशेष पूरी हो और आप जो है उस लक्ष्य को पाएँ जिस लक्ष्य के उद्देश्य से जुड़े हैं, लक्ष्य सरकारी नौकरी, और अपने घर परिवार समाज में अपनी नाम रोशन करें और एक अच्छा कार्य करते हुए जो है आगे बढ़ें। यही हमारी कामना है आपकी। तो बिना समय गंवाए चलते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कोशिश किए कभी नैया पार नहीं होती। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जोश सा जगाना पड़ता है, एक जोश सा जगाना पड़ता है। पूछ चिड़िया से कैसे मिली सफलता, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। कैसे घोंसला बनाए तिनका तिनका। यदि आप डे टू डे इन चीज़ों को याद करते हैं तो निश्चित ही आने वाले दिनों में सागर से गागर के रूप में काम करेगा यह आपका सीरीज। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और सेट नंबर 6। 15 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जलापूर्ति तथा सीवरेज से जुड़ी
7 परियोजनाओं की शुरुआत किस राज्य में की है? तो आपको बताएं उत्तर प्रदेश में की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बिना समय गंवाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के तहत राज्यों की रैंकिंग में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो आंध्र प्रदेश को प्राप्त हुआ है। किस राज्य को प्राप्त हुआ है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के तहत राज्यों की रैंकिंग में प्रथम स्थान जो है आंध्र प्रदेश को प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 क्वेश्चन कहिए, प्रश्न कहिए, जो भी है। तो सितंबर 2020 में 5वें ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई? तो आपको बता दें रूस द्वारा की गई। आपको क्या करना है? आपको ब्रिक्स का फुल फॉर्म बताना है। इसमें बताना है कौन कौन से देश शामिल हैं, इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है। चीज़ों को आप इंटरलिंक करके पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको चीज़ें याद होंगी। तो इसकी अध्यक्षता रूस ने की सितंबर 2005 में। ध्यान रखिएगा 5वें ब्रिक्स देशों की ये 5 जो है क्या है देश हैं, इनका आप नेम बताएंगे। इस तरह आप चीज़ों को इंटरलिंक करे पढ़ेंगे, निश्चित ही आप जो है अच्छा करेंगे आने वाले दिनों में। तो चलिए बिना समय गंवाए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की है? तो आपको बता दें मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की है कुशल श्रमिकों के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा जारी नए मानचित्र में काला पानी को नेपाली सीमा का क्षेत्र बताया गया, जो विवाद का विषय बना रहा। यह काला पानी क्षेत्र किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। आपको बताना है उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है। कमेंट के माध्यम से आपको कितना चीज़ें याद हैं, कितना आप जो है चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़ते हैं। इन बातों को जब तक आप ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक आपको चीज़ें स्पष्ट नहीं होगी। तो बिना समय गंवाए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6 सेट भी 6, उस भारतीय का नाम बताइए जिसने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34 सदस्यीय बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। तो जी हाँ, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में क्या है कार्यभार संभाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बिना समय गंवाए। आईसीसी ने किसकी अध्यक्षता में गेंद को चमकाने के लिए थूक का इस्तेमाल किए जाने पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की है? आपको बता दें गेंद को चमकाने के लिए जो खिलाड़ी होते थे वह थूक का प्रयोग करते थे और तब बॉल को फेंकते थे। इस तरह कोविड-19 वैश्विक महामारी जैसे आई तो यह एक भयानक रूप ले लेती, संक्रमण जैसे फैलता इससे, इसलिए इस पर पाबंदी लगाने दिया गया है। तो अनिल कुंबले ने इसकी सिफारिश की गई और इस तरह इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी की गई सिफारिश। तो आप बताएंगे आईसीसी का फुल फॉर्म, इसका मुख्यालय कहाँ है, अध्यक्ष कौन है, ये सारे आप बताएंगे कमेंट के माध्यम से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से लड़ने वाले
स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए किस पीपीई किट का निर्माण किया है? आपको बता दें, प्राण रक्षक किट का निर्माण किया है। पीपीई किट का निर्माण जो है भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी के लड़ने के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्राण रक्षक पीपीई किट का निर्माण किया है। आप बताएंगे जो है कोविड-19 वैश्विक महामारी सबसे पहले किस राज्य में आई, किस देश से शुरुआत हुई और किस महामारी एक्ट के तहत पूरे देश में सभी जो है दुकानें वगैरह जितने भी है ओवरऑल सभी को जो है रोका गया? तो आप बताएंगे इस चीज़ों को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे बिना समय गंवाए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नया अध्यक्ष एनडीबी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक तो मार्कोस ट्राइजो को जो है बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। केंद्र सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग रक्षा विनिर्माण सेक्टर में ऑटोमेटिक रूप में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना परसेंट करने का ऐलान किया है? तो 74% करने का ऐलान किया है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। मतलब ज़्यादा विदेशी निवेश हो किसमें? रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में, इसलिए 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आप भी अपनी एक्यूरेसी को जांचते रहें, लिखते रहें चीज़ों को और देखें कितना आपने अब तक अचीव किया है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है? तो सबसे अधिक जो है कर्नाटक में बढ़ा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। केंद्र सरकार 2020-21 के बजट में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाया है? आपको बता दें 20% शुल्क लगाया है। 20% शुल्क लगाया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रही? तो 5% रही। कितने परसेंट रही? 5% रही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बजट 2020-21 के अनुसार 5 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा? कितना टैक्स देना होगा आपको? कितना टैक्स? तो 5 लाख पर 1% आपको टैक्स नहीं देना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारत के किस शहर में आदिवासी संग्रहालय खोला जाएगा? तो किस शहर में खोला जाएगा? तो रांची। आप बताएंगे रांची किसकी राजधानी है? मुख्यमंत्री कौन है? चलिए कुछ हिंट दे देते हैं। रांची जो झारखंड की राजधानी है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है। द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल। आप बताएंगे कितनी वहाँ की लोकसभा सीटें हैं और कितनी विधानसभा सीटें हैं? चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़ेंगे, चीज़ें स्पष्ट रूप से याद हो जाएंगी। तो इस तरह हम लोगों ने 1 से 15 क्वेश्चन कर लिया सेट 6 का। बढ़ते हैं 16वां क्वेश्चन की तरफ। बिना किसी देरी के, बिना किसी समय के वार्षिकांक चल रहा है एडुटेरिया के वार्षिकांक करंट अफेयर, जिसमें
6वां सेट चल रहा है और एक सेट में 50 सेट हैं। तो इस तरह ओवरऑल 300 प्रश्न अब तक जो है कंप्लीट हो चुके हैं, हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। कौन सा संगठन वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में मना रहा है? तो WHO जो है 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में जो है मना रहा है। किस राज्य की सोहराय तथा कोहबर कला को GI टैग मिला है? तो आपको बता दें ये झारखंड के सोहराय और कोहबर को मिला है। GI टैग होता क्या है? ये GI टैग ग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन उस क्षेत्र की एक विशेष पहचान होती है किसी भी जगह की। तो उस क्षेत्र में वह प्रचलित होती है और उसी से वह जगह जाना जाता है, वह क्षेत्र जाना जाता है, वही GI टैग होता है। जैसे अगर बिहार में अगर लीची की बात करें तो मुजफ्फरपुर का नाम पहले आता है। आप जानते हैं लीची के लिए मशहूर है मुजफ्फरपुर जो कि बिहार है। सिलाव खाजा के लिए बिहार मशहूर है। तो इसी तरह एक पार्टिकुलर प्लेस पर पार्टिकुलर जगह जो है एक विशेष चीज़ों से वह जगह मशहूर होती है, उसी को बनाए रखने के लिए वह परंपरा वह चीज़ें हमेशा के लिए रहे, इसकी जो पहचान इस क्षेत्र से, तो उसी को सरकार संरक्षण देने के लिए GI टैग लगाया है। जो कि मुख्यालय इसका कहाँ है? चेन्नई में है। तो हर जगह ओवरऑल ऑल इंडिया में इसी तरह हर समय कुछ जो भी हैं जब उसकी डिमांड की जाती है, जैसे बंगाल में कोलकाता में रसगुल्ला को GI टैग मिला। इसी तरह हर जगह हर प्लेस पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं सब कोई अपनी अपनी एक अलग पहचान उस जगह की एक खासियत है। तो उसी को GI टैग मिलता है, उस प्लेस जगह को, उस क्षेत्र को, उस वस्तु को, उस चीज़ को एक पहचान मिलती है जिससे कि वह क्षेत्र जाना जाता है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। आप बताएंगे GI टैग कि कब शुरुआत की गई, मुख्यालय कहाँ पे है और 2020 में अब तक कितने मिले हैं, 2020 तक जो है कितने जो है GI टैग मिल चुके हैं, कितने क्षेत्रों में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में कॉमनवेल्थ का 54वां सदस्य देश पुनः कौन बना है? आपको बता दें मालदीव जो है पुनः बना है कॉमनवेल्थ का 54वां सदस्य। 54वां सदस्य ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार भारत में बजट बनाने का सबसे अच्छा तरीका किस राज्य का है? आपको बताना है। तो असम का सबसे अच्छा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार भारत में बजट बनाने का अच्छा तरीका असम राज्य का है। आप बताएंगे असम के मुख्यमंत्री कौन है, गवर्नर कौन है? चलिए कुछ हिंट देते हैं। असम की सर्बानंद सोनोवाल जैसे मुख्यमंत्री हैं। असम की राजधानी दिसपुर। गवर्नर आप बताएंगे। कुछ चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़ेंगे, चीज़ें स्पष्ट रूप से याद हो जाएंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को 5% आरक्षण देने का निर्णय लिया है? किसने निर्णय लिया है? तो मध्य प्रदेश। इसके साथ ही आप बताएंगे मध्य प्रदेश की जो है राजधानी कहाँ है? तो भोपाल है। चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़िए।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और 100%, जी हाँ दोस्तों, 100% उस राज्य में आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बना है। कौन? मध्य प्रदेश। वहाँ के जो सरकारी नौकरियों में 100% आरक्षण, स्टेट की जो PCS जाए जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें 100% जो है वहाँ के लोगों को नौकरी दी जाएगी। तो चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़ेंगे, चीज़ें स्पष्ट रूप से याद हो जाएंगी। इसीलिए कहते हैं नौका लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप समझ रहे हैं कि 1000-2000 क्वेश्चन एक दिन में कर लेंगे, कभी नहीं करेंगे। लेकिन अगर डे टू डे हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे, एज ए इंटरटेनमेंट, एक मनोरंजन समझ के पढ़िए। समझिए कि एक मूवी देख रहे हैं, एक फिल्म देख रहे हैं। स्पष्ट रूप से आपको बहुत चीज़ें आपको याद हो जाएंगे और आप एक मूवी की तरह इसको देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपको प्रश्नों का एक संग्रह हो जाएगा और आने वाले किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से आप क्रैक कर जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। महिला यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए किस राज्य सरकार ने एक विशेष बस सेवा सी शटल का शुभारंभ किया है? तो किसने शुभारंभ किया है? तेलंगाना ने जो है शुभारंभ किया है। तेलंगाना की राजधानी आप बताएंगे। राजस्थान की राजधानी, मुख्यमंत्री, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सब बताएंगे। चीज़ें स्पष्ट रूप से आपको इस तरह याद होंगे। किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। ब्राज़ील के राष्ट्रपति, आपको उनका नेम बताना है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति जो कि मुख्य अतिथि थे, कौन थे? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। T20 अंतर्राष्ट्रीय में किस भारतीय गेंदबाज ने पहली बार हैट्रिक विकेट लिया? जी हाँ दोस्तों, पहली बार हैट्रिक विकेट दीपक चाहर ने लिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 2 बच्चों से अधिक वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी? जी हाँ दोस्तों, यदि लक्ष्य सरकारी नौकरी से जुड़े हैं और सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो 2 बच्चे से अधिक अगर हैं आपके आने वाले दिनों में होते हैं तो आपको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। तो लक्ष्य सरकारी नौकरी से जुड़ने से क्या हुआ, आपको फॉलो करना होगा। यदि आप असम से हैं तो असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। आप बताएंगे सिक्किम के मुख्यमंत्री, अरुणाचल के, मेघालय के कॉनरेड संगमा, आप इस तरह बताएंगे। अरुणाचल के पेमा खांडू। तो इस तरह आपको चीज़ें स्पष्ट रूप से याद होती हैं। यदि चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़ते हैं चीज़ें हूबहू, तो 2 बच्चों से अधिक वाले लोगों को सरकारी नौकरी किस जगह नहीं दी जाएगी? किस स्टेट ने यह निर्णय लिया है? तो किसने? असम ने। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एक्सीडेंटल मैजिक के लेखक कौन हैं? तो कौन है इसके लेखक? केशव गुहा इसके लेखक हैं। किसके? एक्सीडेंटल मैजिक के। तो कुल हम लोगों ने अब तक 26 प्रश्न कर लिया। 26 लास्ट में 6 है, यानी सेट हम लोग कौन कर रहे हैं? 6वां सेट कर रहे हैं। चीज़ों को इस तरह इंटरलिंक करके पढ़िए जैसे हमने आपको बता रहे हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कोशिश किए नौका
पार नहीं होती है मेरे दोस्तों, यूं ही नहीं मिलती, यूं ही नहीं मिलती। राही को मंजिल एक जोश सा जगाना पड़ता है, एक जोश सा जगाना पड़ता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज़ संभव है, लेकिन कब? जब आप करेंगे तब ना तो घरे में बैठे रहिए सब चीज़ कहिए कि आपको बैठे बैठे मिल जाएगा, खा लीजिएगा, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको खाने के लिए भी उठना पड़ेगा, हाथ धोना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। यदि आप पढ़ रहे हैं, बाहर में हैं, सब्ज़ी लाना पड़ेगा, चावल लाना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, गैस जलाना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा, मासना पड़ेगा, तब बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा भी अगर डिसमिस हुए तो पता चला कि सब्ज़ी जल गया, अब भात कच्चे रह गया। तो इस चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़िए ना, जिस भी चीज़ में पढ़िए लेकिन ध्यान से पढ़िए, उस चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़िए, चीज़ें हूबहू याद हो जाएंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले 27 क्वेश्चन की तरफ। अब तक हम लोगों ने 26 कर लिया और 27 क्वेश्चन की तरफ। ट्वेंटी 27 क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, 20 क्वेश्चन दुनिया का पूछा जा रहा है। दुनिया का पहला CNG टर्मिनल भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? CNG टर्मिनल, कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये पूछा जा रहा है आपको। तो भावनगर कहाँ है? गुजरात में। गुजरात के भावनगर में CNG टर्मिनल जो है स्थापित किया जाएगा। दुनिया का पहला CNG टर्मिनल। आप बताएंगे गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो विजय रूपानी। वहाँ के गवर्नर कौन है? देश का पहला जो है रेल यूनिवर्सिटी कहाँ पे खोला गया? गुजरात में ही। 182 मीटर जो प्रतिमा बनी है, किसकी बनी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहाँ पे? नर्मदा नदी के तट पे। तो चीज़ों को इंटरलिंक करके इसीलिए हम कहते हैं पढ़िए, सब चीज़ें स्पष्ट रूप से याद हो जाएंगी। बुलेट ट्रेन कहाँ पे शुरुआत की जा रही है? तो गुजरात में है। सूरत किसके लिए प्रसिद्ध है? साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अहमदाबाद क्यों प्रसिद्ध है? आप जानते ही हैं, गांधी जी की जो भूमि है अहमदाबाद। तो चीज़ों को इस तरह इंटरलिंक करके पढ़िए। तो अक्टूबर 1869, काफ़ी चीज़ें याद होगी, आप इंटरलिंक करके पढ़ेंगे। चलिए, तो CNG कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जो कि आपको कहाँ पे? भावनगर, गुजरात के भावनगर में स्थापित किया जा रहा है। दुनिया का पहला, सब चीज़ दुनिया का पहला कहाँ होगा? गुजरात में ही होगा। इस तरह भी इंटरलिंक कर लीजिए। हमें याद करना है, किसी तरह हम याद करें। हाल ही में खोजी गई एशियन जंपिंग मकड़ी का किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो सचिन तेंदुलकर का नाम अब एशियन जंपिंग मकड़ी के नाम पर रखा गया है। बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, सुरंगा बावड़ी को वर्ष 2020 के विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया। इसका संबंध किस राज्य से है? तो आपको बता दें, कर्नाटक से है। विश्व निगरानी स्मारक सूची में सुरंगा बावड़ी को जो है शामिल किया गया, कर्नाटक से। भारतीय रेलवे की घोषणा के अनुसार किस देश के साथ
पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाई जाएगी। तो नेपाल के साथ ये घोषणा की गई है, सर्किट ट्रेन चलाई जाएगी। हाल ही में भारत की पहली नेत्रहीन IAS महिला कौन बनी है? तो प्रांजल पाटिल बनी है। जब ब्लाइंडनेस जो है वुमेन इतनी बड़ी अचीवनेस हासिल कर सकती है, तो भला आप तो ब्लाइंडनेस नहीं है, आपको तो दिख रही हैं चीज़ें, हमने जो पढ़ाया है या जो पढ़ा रहा है, या आप अपने भी आई से देख सकते हैं। तो फिर आप क्यों नहीं बन सकते? आप क्यों नहीं बन सकते? ज़रूरी है उस जोश को जगाना, उन अंतर आत्मा को जगाना, उस लक्ष्य की ओर अग्रसित होना, अपने अंदर एक जोश और जुनून भरना। जिसका काम करता है लक्ष्य सरकारी नौकरी, आपको उस जोश और उमंग के साथ उस लक्ष्य के लिए प्रेरित करता है, जिस लक्ष्य के उद्देश्य के लिए जुड़े हुए हैं। लक्ष्य सरकारी नौकरी आप भी कर सकते हैं, लेकिन कब? खाली सोचिएगा तब ना, अरे कुछ करिए। उसके लिए दिन रात एक उठो जागो और भागो, उठो जागो और भागो, तब तक भागो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लो। सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे छात्र छात्राओं, ऐ मेरे सहयोगी, ऐ मेरे भाइयों बहनों, सपने वो होते हैं जिसके बिना नींद और चैन नहीं आती, वो सपने होते हैं। सपने वो होते हैं जिसके बिना नींद और चैन नहीं आती, वह सपने होते हैं। तो आप भी कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जितना भी मोटिवेट किया जाए कम है। मोटिवेशनल का कोई लिमिट नहीं है। ए लॉट ऑफ मोटिवेशनल है, लेकिन मोटिवेशनल आपको मिलता रहेगा और आप आगे बढ़ते रहें, जीवन में कुछ करते रहें, उस लक्ष्य को पाएं जिस लक्ष्य के लिए जुड़े हुए हैं। लक्ष्य सरकारी नौकरी की तरफ से आपको उस आने वाले दिनों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है कि आप जीवन में कुछ सफल हों, आगे बढ़ें। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रांजल पाटिल जो है देश की पहली ब्लाइंडनेस IAS बनी है, इतिहास रच दी है। तो आप लोगों को भी इतिहास रचना है, तो बढ़िए, पढ़िए, आगे बढ़िए। और सुरंगा बावड़ी हाल ही में हम लोग पढ़े हैं कर्नाटक से, और नेत्रहीन IAS प्रांजल पाटिल, और 32 क्वेश्चन नंबर हम लोग मिसिंग कर रहे थे 32। जी हाँ, आदिवासी महिलाओं को डिजिटल रूप में प्रशिक्षित करने के लिए किस सोशल मीडिया संस्था ने डिजिटल बेटी अभियान की शुरुआत की है? किसने शुरुआत की है? तो आपको बता दें, फेसबुक ने शुरुआत की है। डिजिटल बेटी अभियान डिजिटल रूप में प्रशिक्षित करने के लिए सभी को अभियान शुरुआत की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विश्व का पहला अनुसंधान आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस देश में निर्मित किया जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्मित किया जाएगा। जल संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु जल नीति लागू करने वाला देश का पहला जहां आ जाए समझिए इम्पोर्टेंट है। राज्य कौन बना है? तो मेघालय बना है। जी हाँ दोस्तों, मेघालय बना है। जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य मेघालय बना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। भारत किस देश के साथ तुर्गा पनबिजली परियोजना पर हस्ताक्षर किया है? तुर्गा जो है जापान के साथ जो है हस्ताक्षर किया है। तुर्गा, ध्यान रखिएगा, तुर्गा पनबिजली। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? अब 2026 से समझिए 2026 तक ये क्वेश्चन बनता रहेगा, 2026 तक तो बनबे करेगा। तो
काहे ना इसको आप याद करेंगे। इटली शीतकालीन ओलंपिक 2026 के मेज़बानी कौन देश करेगा? इटली। आगे भी बनता रहेगा लेकिन 2026 तक तो कंफर्म है। तो इटली जो है 2026 की मेज़बानी करेगा। अभी कौन चल रहा है? 2020। 6 साल तक, 6 साल बाद जो है शीतकालीन जो ओलंपिक शुरुआत होगी 2026 में, उसकी मेज़बानी इटली करेगा। इटली करेगा, इटली करेगा, इस तरह याद कीजिए। कुल हम लोगों ने 1 से लेकर 36 यानी 36 तक क्वेश्चन प्रश्न पढ़ लिए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 37 की तरफ। निम्नलिखित में जीआई टैग प्राप्त वस्तु में कौन सुमेलित नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कौन सुमेलित नहीं है? तो मरयूर गुड़ केरल का सही है। सिलाव खाजा आपको बतेबे किए हैं, इसीलिए न कह रहे हैं इंटरलिंक करके पढ़िए। आ गया ना? सिलाव खाजा बिहार। अब पंचामृतम प्रसाद तमिलनाडु से सही है। इरोड हल्दी उड़ीसा से गलत है। तो कहाँ से है भैया आप बताएंगे? हमें तो लग रहा है कर्नाटक से, लेकिन आप बताएंगे क्या यह सही है? थोड़ा आपका भी हम जांच लें। तो चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़िए, चीज़ें स्पष्ट रूप से याद हो जाएगी। अभी सोहराव और हम लोग क्या पढ़ा? तो कहाँ का था वो? झारखंड का था। तो इस तरह मयूर गुड़ केरल का जीआई टैग, और सिलाव खाजा बिहार का, और पंचामृतम प्रसाद तमिलनाडु का। चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़िए, चीज़ें स्पष्ट रूप से याद हो जाएंगी। अरे नहीं याद होगी, गारंटी कहते हैं। काहे नहीं याद होगी? करेंगे तब ना। इंटरलिंक कीजिए ना। सरकारी नौकरी से न जुड़े हैं किसी। ये प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है 100% कि आप उस लक्ष्य को पाएँ। बहुत सारे छात्र जुड़ते हैं, भागते हैं। भैया जो जुड़ना है तो जुड़िए, भागना है तो भागिए, कोई नहीं रोकता है। न पकड़ना है न रोकना है। लेकिन जो चीज़ें आपको मिलेंगी, जो चीज़ें बताएंगी, ज़रूरी नहीं कि हर जगह वो चीज़ें बताई जाए, हर जगह वो चीज़ें मिले। हर चीज़ अवेलेबल है, सब कुछ, सब किसी के पास, तब भी कोई कुछ नहीं कर रहा है। और जिसके पास कुछ नहीं है वो बहुत कुछ कर रहा है। लेकिन कब? चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़ रहा है। उसका मिशन है, उससे कुछ करना है तो कर रहा है। नहीं तो लोग तो आते हैं या जाते हैं, ऐसे चलते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे राउंड। लेकिन जिसको करना है कहीं एक जगह बैठ के कर ही लेता है। मतलब पाना है तो पाना है, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। लक्ष्य को पाना है, लक्ष्य चाहे जो भी हो, लक्ष्य को ही पाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2019 में दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। अब देखिए, पहली महिला आईपीएस अधिकारी एक और इतिहास रच दी। क्या? अर्पणा कुमार ने ये इतिहास रच दिया कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी बन गई हैं। दक्षिणी ध्रुव पर अभी हम लोगों ने पढ़े आईएएस, पहली जो आईएएस जो है ब्लाइंडनेस, दृष्टिबाधित, जो कौन बनी है? प्रांजल पाटिल। तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? अर्पणा कुमार जो है आईपीएस अधिकारी पहली दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है। पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। नई गठित कैबिनेट मंत्री में मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? कौन है? कौन है भैया? आप कमेंट करके बताएं कौन है। तो रमेश पोखरियाल। रविशंकर प्रसाद कौन है? प्रकाश जावड़ेकर को कौन डिपार्टमेंट है? नरेंद्र सिंह तोमर को कौन है? आप बताइए, चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़िए, चीज़ें स्पष्ट रूप से आपको याद हो जाएंगी। आप कमेंट करके बताइए इन लोगों का क्या क्या पद है, किस मंत्रालय है, किस संसदीय क्षेत्र से जुड़े हैं, कहाँ से, आप बताइए कमेंट में।
ओलंपिक पदक विजेता बलबीर सिंह दोसांझ जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? किस खेल से था? तो हॉकी से था। इंटरलिंक करके पढ़िए, चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़िए, निश्चित ही याद होगी। अब फुटबॉल से कोई खिलाड़ी बताइए, मुक्केबाजी से, तैराकी से, इस तरह याद कीजिए ना भैया। आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए किस देश द्वारा मोज़ेक मिशन जो है शुभारंभ किया गया है? तो जर्मनी के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में चर्चित शब्द सीडीएस का पूर्ण रूप क्या है? सीडीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड कायम कर दिया? तो किसने कायम किया भैया, आप बताएंगे? क्रिस्टीना कोच। अरे क्रिस्टीना कोच ही हैं जिसने लंबे समय तक अंतरिक्ष यात्री में रहने का रिकॉर्ड कायम किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैचअप नामक कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? कैचअप फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया है। कैचअप। चंबा सुरंग जिसे चार धाम परियोजना के तहत हाल ही में निर्मित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड आपने बताया देहरादून राजधानी है, हमने ही बता दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत वहाँ के मुख्यमंत्री। और जम्मू कश्मीर आप जान ही रहे हैं, जम्मू और लद्दाख दो बना, जिसमें अब 370 और वो 37 ये सब नहीं रहा। अब जम्मू कश्मीर क्या रहा, लद्दाख क्या रहा? वहाँ के जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कौन है आप बताएंगे? हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, तो गवर्नर कौन है बताएंगे? चीज़ों को इस तरह इंटरलिंक करके पढ़िए, चीज़ें स्पष्ट रूप से याद हो जाएगी। नहीं याद होगा तब ना, काहे नहीं होगा, होगा ही, करिएगा तब ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलों को उद्योग का दर्जा दे दिया है? लीजिए, अब खेलों को भी उद्योग का दर्जा दे दिया गया है, मतलब आप खेलिएगा ना तो वो उद्योग टाइप का है वो। तो मिजोरम ने, किसने? मिजोरम ने खेलों को जो है उद्योग का दर्जा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 की थीम क्या है? लक्ष्य की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 47। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 की थीम क्या है? आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, आवर सॉल्यूशन इन नेचर, आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। ऐसे याद कीजिए ना भैया, चीज़ों को इंटरलिंक्स कीजिए ना, याद हो जाएगा। आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षित प्रसव हेतु किस राज्य ने दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश में। तो हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। जैसा कि हमने बताया कि गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव हेतु दीदी वाहन सेवा मध्य प्रदेश ने शुरुआत की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आप बताएंगे राजधानी कहाँ है? भोपाल, हम भी बता दे रहे हैं। आप बताएंगे गवर्नर? अरे कुछ आप भी तो बताइए कमेंट में। झारखंड क्या है? झारखंड की राजधानी रांची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल। तो इस तरह चीज़ों को इंटरलिंक कीजिए। उड़ीसा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी।
राजधानी कोलकाता, इस तरह आप चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़िए। काहे नहीं याद होगा। विधिवाहन सेवा मध्य प्रदेश में शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश 100% सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला देश का पहला ऐसा राज्य बन गया। इस तरह पढ़िए ना, नहीं याद होगा। काहे नहीं याद होगा, जब लक्ष्य सरकारी के जुड़े हैं तो ऐसे ही लक्ष्य थोड़ा मिलेगा। उस तरह प्रिपेयर कर देता है लक्ष्य सरकारी नौकरी कि मिलना ही है। हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लगातार कितनी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली है, तो लगातार 5 बार उनका ये शपथ ली है। लगातार कितनी बार, तो 5 बार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसे नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दी है? गोविंदा राजुलू चिंटला। देखिए नाम कितना अजीब सा है, गोविंदा राजुलू चिंटला। नाबार्ड का नया अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया है। तो चीज़ें इंटरलिंक करके पढ़िए, चीज़ें स्पष्ट रूप से याद हो जाएंगी। जैसे जैसे बताया जा रहा है आप वैसे कीजिए, निश्चित ही आपको इम्प्रूवमेंट होगा। आप कॉपी कलम लेकर बैठिए और अपनी एक्यूरेसी को जानिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको चीज़ें हर चीज़ याद है तो नहीं देखें। वीडियो को बार बार देखिए, एक बार नहीं 1000 बार देखिए। तब तक देखिए, कब तक? जब तक आप अपने लक्ष्य को नहीं पाले। ऐसा नहीं कि हाँ अब तो पढ़ लिया, सेट 1 हो गया, सेट 2 कंप्लीट है, सेट 3, अब फिर पूछा जाए तो कुछ ही भी नहीं करे। अरे भैया बार बार पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए। चीज़ें ऐसी हैं कि प्रैक्टिस से ही होता है। जितना आप मोर देन प्रैक्टिस एक ही चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे तो काहे नहीं याद होगा। राम घर जाता है, राम घर जाता है, राम घर जाता है, घर राम जाता है, घर कौन जाता है? राम जाता है। राम घर जाता है, भाई घर कौन जाता है? राम। राम घर जाता है, राम घर जाता है। हाँ राम घर जाता है। राम कहाँ जाता है भाई? घर। घर कौन जाता है? राम। ऐसे पढ़िए ना भैया, काहे नहीं याद होगा। अब पूछा जाए कौन घर जाता है, क्वेश्चन एक को राम घर जाता है, घर कौन जाता है? राम। कौन घर है, क्या है, अब उसको भीतर जाइए। इसी तरह आप चीज़ें याद होगा। कौन घर में जाता है, कौन उसका घर है, किस जगह पर है, किस क्षेत्र पे है। चीज़ों के इंटरलिंक करके पढ़िए। फलानवा घर है, फलानवा गांव है, फलानवा ठिकाना है, फलानवा जगह का है। काहे नहीं याद होगा? याद होगा, लेकिन कब? जब जैसे बताया जा रहा है वैसे कीजिएगा तब ना। तो भैया यही सब था आप सभी के समक्ष। आप सभी मित्र, सहयोगी फ्रेंड, आप सभी तमाम छात्र छात्राएँ का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत। वीडियो को देखने के लिए अभिनंदन, स्वागत, प्रणाम, आभार आपका तहे दिल से कि आपने समय दिया, आपने पढ़ा, कुछ सीखा। सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जीवन में सफल होते रहिए। हमारी विशेष है कि आप जिस उद्देश्य के लिए जुड़े हैं उस उद्देश्य की पूर्ति हो। ज़रूर होगी। दिन बुरे हैं, हालात बुरे हैं, लेकिन मंजर कैसा भी हो अच्छा आएगा। हालात और परिस्थितियों से लड़ना सीखिए, जोश और जुनून बनाना सीखिए। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप कहेंगे कि बहुत बोलते हैं, ठीक है, जो भी मन में आए तो भी बोलिए। आप बताइए कमेंट के माध्यम से। आप जब तक कमेंट नहीं कीजिएगा तो कैसे इम्प्रूवमेंट होगा? आप कमेंट कीजिए, इम्प्रूवमेंट करने की हम कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा आपको, कि आपको क्लास में ही याद हो। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बने रहें या जुड़े रहें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि हम भी मोटिवेट हो, इंस्पायर हो और काफ़ी जो है चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। आप इस तरह पढ़ेंगे, याद करेंगे और डे टू डे जो प्रैक्टिस है, अभी तक आपने 1 से 5 तक जो वीडियो नहीं देखा है पूरा देख लीजिए डे टू डे। इस तरह आप 6 वीडियो देखेंगे, 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। रिमेनिंग आपको 25 सेटें हैं,
और 50 एक में सेट है 1250 क्वेश्चन में आपका 300 जब कंप्लीट हो गया तो 950 क्वेश्चन रिमेनिंग बचेगा। और 25 सेट में जो है 6 गो हो गया तो 19 वो सेट है, तो वो भी 19 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह आप लोग 1250 का क्वेश्चन ही हो जाएगा। और करंट अफेयर्स का एक भी सवाल नहीं छूटेगा। बहुत सारे तमाम सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन आप बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रियाओं को दीजिएगा, तभी ना कि आप कुछ सीख रहे हैं, आपको बेनिफिट हो रहा है, आप बताएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हैव एनी क्वेरी प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो, आई विल ट्राई टू बेस्ट गिव यू। और जो भी है आप बताएं कमेंट के माध्यम से कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रियाएं दें, क्या इम्प्रूवमेंट है, आवाज़ अगर सही है नहीं है, क्या है, जो भी है स्पष्ट रूप से आप बताएं और उसको सुधार करने की कोशिश की जाएगी। आशा करता हूँ कि आप कोई वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप सभी का आभार, प्रणाम, बने रहें, जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।